एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। लास्ट दोनों एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दैट इज इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड हो जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, डेसिमल एक्सपांशन के बेस पे हम इसे कैसे क्लासीफाई करेंगे। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, तो क्या लिख रहा हूं बच्चों, देखो टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। A number whose decimal expansion is either terminating or non-terminating and repeating, this number is said to be rational number। ये आपको याद रखना। अभी एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0। फॉर एग्जाम्पल देखो 1/2, 1/2 कितना होता है बच्चों, 0.5। कैसे, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, 0.0 लगाया, 2 5 10, तो देखिए डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो ऐसा नंबर यदि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और डिजिट क्वोशिएंट में क्या होगी, रिपीट होगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/3 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0.33 एंड सो ऑन। इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ओके, यहाँ क्या होता है जब 1 को 3 से आप डिवाइड करते हैं, चाहे तो एक आध में डिवीज़न दिखा देता हूँ आपको, 0.33 = 9, फिर 3 3 = 9, तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हमारे पास कुछ ना कुछ हमेशा बच रहा है, और क्वोशिएंट में जो डिजिट है वो बार बार क्या होगी, रिपीट। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन तो हो गया रेशनल नंबर का। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इज नोन एज रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो बच्चों होते हैं, यहाँ ऊपर देखो, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, आप पूरे चैप्टर में जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है मैं एन डॉट टी डॉट लिखूंगा और नॉन रिपीटिंग को लिखूंगा एन डॉट आर डॉट। मतलब ऐसे नंबर जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो रिमाइंडर 0 आएगा ना कोई डिजिट रिपीट होगी, तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7। कैसे, देखिए √2, अगर आपने 8th क्लास पढ़ा हो तो √2 को यदि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 1.4142 अप टू इन्फिनिटी, चलता रहेगा, ये कभी फिनिश नहीं होगा। और इरेशनल नंबर में ध्यान रखिएगा, पाई इज द स्पेशल मेंबर ऑफ इरेशनल फैमिली। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 3.1415 अप टू सोन, अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर्स हैं ये सब किस में आएंगे, इरेशनल। कल ही बताया था, ए नंबर is can't written be in the form of p by q where both p and q are integers and q is not equals to 0। जिसे p by q की फॉर्म में न लिख सकें वो इरेशनल होगा, और जिसे लिख सकें वो होगा बच्चों रेशनल। तो ये इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल था। अब हम इसकी एक्सरसाइज के सम्स, तो जहाँ पार्ट है बच्चों मैं एक एक पार्ट करूँगा, बाकी आप लोग करेंगे, सब एक जैसे पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। देखिए आपको यहाँ क्या कहा है कि आपको डेसिमल एक्सपांशन बताना है 36/100, तो ये सीधा हो रहा है बच्चों कितना, 0.36। तो कैसा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन शो कर लें जहां नहीं आए। अब सेकंड पार्ट देखो, 1/11। अब 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.09 बार। मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं जिन बच्चों को नहीं आए, बस इसके बाद सारे डिवीजन आप करेंगे। 11 को 1 से नहीं किया बच्चों, 0, तो यहाँ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास, दिस। फिर नहीं हो रहा है तो 1 0 यहाँ लगाओगे, 11 9 कितना हो गया, 99। फिर 1 0 लिखा, ये 0 लिख दिया, फिर नहीं होगा, अगेन 11 9 99। तो आप देखिए क्या होगा, 0.09। वापस यदि आप डिवीजन आगे करेंगे तो ये चीज़ क्या होगी,
रिपीट होती रहेगी। तो 1/11 क्या हो गया 0.09 बार। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, देखो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और क्वोशिएंट में रिपीटेशन हो रहा है तो इसे क्या लिखेंगे आर मीन्स रिपीटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरे भी आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होगा रिमाइंडर 0 नहीं होगा और क्वोशिएंट में जो भी रिजल्टेड डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको दूसरी वैल्यूज निकालनी है। यू नाउ दैट 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, देखो वैल्यू दे रखी है आपको, और उसकी हेल्प से आपको 2/7 3/7 ऐसे आगे और वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 कितना दिया बच्चों 0.142857 ऐसा आपको गिवन है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है, मतलब बताना है डेसिमल एक्सपांशन 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, आगे 4/5 6/, ये सब आप निकाल सकते हैं, सिमिलर होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2/7 को बच्चों में लिख रहा हूँ 2 × 1/7, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है 0.142857 बार। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 2 7 ज़ा 14 4 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 + 1 11 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 + 1 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और ऊपर एज इट इज़ क्या लगा दिया बच्चों बार। कुछ नहीं करना है, 2/7 को आप लिखेंगे 2 × 1/7, और 1/7 का जो गिवन हमें वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को पुटअप करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3/7 में हो जाएगा बच्चों 3 × 1/7, तो 3 × दिस 0.142857 बार, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। इस बार हम 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 + 2 17 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 + 1 25 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 + 2 8, 3 4 ज़ा 12 2 1 3 1 ज़ा कितना हो गया बच्चों दिस, और इसके ऊपर क्या लग गया बार। तो 2/7 मैंने निकाल दिया 3/7, अब 4/7 5/7 और 6/7 आप निकाल सकते हैं। जो वैल्यू दी हुई है इसे 4 5 6 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड कर रहा हूं। थर्ड में देखो आपको 3 पार्ट्स है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ऐसा ही क्वेश्चन पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन में देखो पार्ट फर्स्ट आपको क्या दिया है बच्चों 0.6 बार। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस इन द P/Q फॉर्म, आपको इसे P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। सेकंड पार्ट आपको दिया है 0.47 बार, क्या दिया बच्चों 0.47 बार। 2 पार्ट कर रहा हूं मैं, ऐसे एग्जाम में डिजिट चेंज होके कुछ भी आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां P/Q की फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले आप नंबर को लेट कर लो, लेट x = 0.6 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो बार है तो डिजिट क्या हो रही है बच्चों रिपीट, ऐसे लिखना, डॉट डॉट का मतलब अप टू सो एन, ये चीज़ आगे तक कंटिन्यू है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे मार्क कर देना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे, 1000। अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से करते हैं, डबल पे तो 100 से, ट्रिपल पे तो 1000 से, ऐसे 1 बाय 1 कीजिए। कब तक, जब तक कि डेसिमल की बाद वाली डिजिट सेम ना हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखो, मैं दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 × x कितना हो गया 10x, और जब इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। 6 7 8 की बात है, आपको याद होना चाहिए, एक डिजिट आगे शिफ्ट, यदि 100 होता तो 2 डिजिट आगे हो जाती है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में डेसिमल के बाद 6 है, और फर्स्ट इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 6 है, ऐसा आपको मैचिंग बनाना है। यहाँ शुरू में 2 इक्वेशन से मैच हो गया, तो इसके बाद आप क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 करके सर्कल और 1 करके सर्कल लगाना है, इसको इक्वेशन बोलते हैं ना। तो देखिए लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और राइट साइड से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करूंगा। LHS में देखिए हो जाएगा 10x - x
और इधर हो जाएगा 6.66 बार माइनस 0.66 अप टू सोन। तो देखिए डेसिमल से पहले कितना है बच्चों 6 और 0.66, और यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद वाली डिजिट सेम है और साइन माइनस है, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर। आपको नहीं लिखना है, आपको पॉइंट से पहले वाली डिजिट देखना कितनी 6 है, साइन लगा दो माइनस, और पॉइंट से वाली पहले कितनी है 0, तो 6 में से 0 गया कितना हो गया बच्चों 6। 10x में से x गया कितना बचेगा बच्चों 9x, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 6/9। 6/9 को आप कट कर लीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो x की जो वैल्यू हो गई या जो रेशनल नंबर हो गया p/q की फॉर्म में, वो हो गया बच्चों 2/3, जहाँ p 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर और q जो डिनोमिनेटर है वो आपका 3 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेम ऐसे ही करना है। पेज नंबर 12 पे जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 बताया उसमें भी ध्यान रखना, कैसे भी डिजिट आए केवल एक ही मेथड हमें रखना है जिससे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए एक पार्ट और कर रहा हूँ, यहाँ पे जो नंबर इसे लेट कर लिया 0.47 बार है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों 0.477, इसे मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 4.77। अब आप लोग देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 4 है और यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, मैच नहीं हो रहा है, तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप 10 की बजाय 100 से कीजिए, 100 इंटू एक्स 100x। अब जब राइट साइड को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 47.77। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों 3। अब देखो ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखो, ये हमारे काम की इक्वेशन है, क्योंकि डेसिमल के बाद देखो यहाँ भी 7 है और डेसिमल के बाद जस्ट क्या आ रहा है सेम। अगर सेम डिजिट आ गई है तो अब क्या करेंगे आप, बाद वाली इक्वेशन में से पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, LHS से LHS को माइनस करो, RHS से RHS को माइनस करो। 100x माइनस 10x ये हो जाएगा बच्चों 47.77 अप टू सोन माइनस 4.77 अप टू सोन। तो पॉइंट के बाद वाली देखो डिजिट सेम है और साइन माइनस है, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर। डेसिमल से पहले यहाँ कितना है 47 और वहाँ डेसिमल से पहले कितना है 4, तो ये कितना हो गया 43। 100x में से 10x गया कितना बचा 90x, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 43/90। दिस इज अ रेशनल नंबर, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p डिनोमिनेटर 43, p न्यूमरेटर इज 43 एंड q डिनोमिनेटर इज 9090। ऐसे आपको घर पे अपने होमवर्क में पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल नंबर 9 सेल्फ करना है, उस सॉल्यूशन को मत देखना बच्चों, हाँ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों पेज नंबर 14। आपको 0.999 डिजिट दिया हुआ है 0.999 अप टू सोन, इसे p/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे हमेशा लिखो लेट करके x इक्वल्स टू 0.99 जितना दिया है p/q की फॉर्म में चेंज कीजिए। फिर आगे पूछा कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं, तो वो चीज़ हम जब करेंगे तब हमें पता चल जाएगी। इसे मार्क कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। देखिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड x इंटू 10 10x, जब राइट साइड को 10 से करेंगे तो ये डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 9.99। अब देखिए पॉइंट के बाद डिजिट 9 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 9 है, तो सीधा आप इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस किया, राइट साइड में से राइट साइड को, ऐसे लिखिएगा पूरा सिस्टमेटिक है ना। ऊपर हो जाएगा 0.999 अप टू डॉट डॉट सोन। तो अब देखिए 10x में से x गया बच्चों, कितना बचा 9x, पॉइंट के बाद 99 है, पॉइंट के बाद 99 कैंसिल आउट, जस्ट डेसिमल से पहले 9 है, साइन कौन सा माइनस, डेसिमल से पहले कितना है 0, 9 में से 0 गया, 9x इक्वल्स टू 9, तो 9 से 9 कैंसल, x कितना हो गया बच्चों 1, दैट मीन्स p/q। 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1। अब देखिए सरप्राइज वाली बात ये है कि यदि हम 0.99 को राउंड ऑफ करते हैं तो वो भी एग्जैक्ट कितना बनता है 1, तो दोनों एक ही बात है। आपको यहीं तक करके लिखना है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब बच्चों 5th क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे, देखो क्यों, क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन समझा दिया है। ये कह रहा है कि 1 को 70 से डिवाइड कीजिए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17।
तो इसको आपको डिवाइड करके देखना है लॉन्ग डिवीजन से। कैसे? 1 को ऐसे 17 से आप डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन प्रोसीजर आपको आता है, हर बच्चे को 9th में पढ़ते हो। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या है, तो ये आप जब पूरा ढंग से डिवाइड करेंगे तो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट्स होगी वो कितना आएगा? 16। ये मैं आपके लोगों के लिए, खुद के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग आराम से सॉल्व करके देखिएगा। 16th डिजिट के बाद वापस रिपीटेशन चालू हो जाएगा, जो आपने डिवीजन शुरू किया आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, केवल समझने के लिए। इस एक्सरसाइज में देखो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 3rd क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन और 8। 3, 4, 6, 7, 8। बाकी जो समझने वाले क्वेश्चन है वो केवल आप लोग समझें। अब देखिए 6th क्वेश्चन देखिए, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल। आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं ना, जैसे जो p/q की फॉर्म है। देखिए सबसे पहले मैंने लिया 1/4, फिर मैंने ले लिया 3/25, फिर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 7/100। हमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। q मीन्स डिनोमिनेटर। देखो p/q की फॉर्म है, p मीन्स न्यूमरेटर और q मीन्स डिनोमिनेटर। तो आपको q की प्रॉपर्टी के बारे में गेस करना है। तो देखिए 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1/2 × 2, तो ये हो जाएगा 1/2²। इसे मैं लिख सकता हूँ 3/5 × 5, तो ये कितना हो गया बच्चों? 3/5²। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 × 2 4, 5 × 20, 5 × 100, तो ये हो जाएगा 7 2² × 5²। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आते हैं? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 2 और 5 दोनों हो सकता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? पावर ऑफ q मस्ट बी आइदर 2 और 5 एंड बोथ। कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की फॉर्म में हो सकते हैं, 5 की फॉर्म में, और दोनों की फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ कहा है कि 3 आपको ऐसे नंबर लिखने हैं बच्चों जो कि कैसे? जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये अपने आप में एक ट्रिक है, देखो ये ध्यान रखना कैसे। फर्स्ट नंबर देखो, जैसे मैंने लिखा 0.10 100 100 140 एंड सो ऑन। तो देखिए आप क्या है, एक स्पेशल पैटर्न है। देखिए पहले 1 के बाद एक 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, 4 0। तो ये नंबर जो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर कैसे होते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। इसको लिखने का ये स्पेसिफिक मेथड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला एक नंबर और ऐसा लिख दो 2 0, 2 00, 2 000 एंड सो ऑन। कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट लिख रहा हूँ जैसे मैं 0 5 5 00 5 000 एंड सो ऑन। ऐसे कुछ भी लिख दीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और नॉन रिपीट। देखो कोई रिपीट नहीं हुआ। 10 के बाद 100 आया है, फिर वापस 100 नहीं है, कितना हो गया? 1000, फिर 1000 नहीं है, फिर कितना हो गया? 10,000। ऐसे चलता रहेगा। 8th क्वेश्चन बच्चों अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। आपको 2 नंबर दिए हैं, एक तो 5/7 दिया है बच्चों, और एक बार दिया हुआ है आपको 9/11। इन दोनों नंबर के बीच में आपको 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बताने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेशनल के बीच में इर्रेशनल बताना है, बहुत ध्यान से करना होगा। देखो पहले तो आप 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन लिख लीजिए। 5/7 कितना होगा और 9/11 कितना होगा? देखो एक बार और डिवीजन करके बता देता हूँ। देखो बच्चों 5 को 7 से डिवाइड करना है। 0.77 49, माइनस किया 7 1 7, फिर माइनस किया 7 4 28, फिर माइनस किया 7 2 14, फिर माइनस किया 7 8 56, और फिर माइनस किया 7 5 35। और अब देखिए वापस रिमाइंडर कितना आ गया? 5। जो शुरू में हमारे पास डिविडेंड कितना था बच्चों? न्यूमरेटर 5, वही जब रिमाइंडर बच जाता है
तो अब क्या होगा, वापस रिपीटेशन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये जो 5/7 आया बच्चों, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 बार। अब ऐसे देखो 9/11 है, यहाँ लिख दिया मैंने 0.714285 बार। अब 9 को 11 से डिवाइड किए बच्चों, अब मैं इसको सीधा लिख दूं, चलेगा? ये आएगा 0.81 बार। आप लोग करके देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं आया इनको एक बार और बता देता हूँ। 11 से किया 0.11 8 जा 88, 2 बचा 11 1 जा 11, फिर कितना आया बच्चों 9, तो देखिए वापस रिपीट हो गया। तो एक तरफ से 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं 0.81 बार। एग्जाम में आपको ये डिवीजन हमेशा शो करना है बच्चों, एग्जामिनर देखता है कैसे आया। तो जो रेशनल नंबर थे उन्होंने हमने उन नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो आप शुरू की 2 डिजिट देखो, ये 0.71 है और ये कितना है बच्चों 0.81। तो 0.71 और 0.81 के बीच में आपको 3 नंबर्स लिखने हैं। कोई से भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन इर्रेशनल पूछा है तो वो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होना चाहिए बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा 0.720727207200 एंड सो ऑन। आप देख लीजिए 0.71 और 0.81 के बीच में 72 73 745 कुछ भी लिख सकते हैं आप, एनी नंबर। अब नेक्स्ट देखो मैंने लिख दिया 750 7500 75000 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट नंबर ले लिया सपोज मैंने 0.80808000 एंड सो ऑन। लिखने का तरीका आपको यही रखना है बच्चों, ताकि आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं कट सके। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 14 पे, 1 मार्क्स में आ सकता है। आपको यहाँ केवल क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। देखो पार्ट फर्स्ट √23 प्राइम नंबर है, सीधी सी बात है, नंबर कैसा हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर। सेकंड देखिए 225 स्क्वायर रूट लोगे बच्चों 15 × 15, तो ये आपके पास 15 आ गया। 15 को हम 15/1 दैट मीन्स P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर कैसा हो गया बच्चों, रेशनल नंबर। आपको केवल डेफिनेशन से समझ के इसे लिखना है, एक नंबर में आता है। अगला कितना दिया है बच्चों 0.3796। अब ये देखिए एग्जैक्ट कंप्लीट है, डिवीजन है, तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर। ये कौन सी टाइप हो गई बच्चों, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज आइदर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है वहां रिमाइंडर 100% क्या आ रहा है 0। फोर्थ में देखिए आप, यहां दिया हुआ है 7.478 ... तो देखिए क्या है, एक तरफ से 478 बार। तो देखिए ये कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये नंबर कैसा हो गया बच्चों, अगेन रेशनल नंबर। केवल डेफिनेशन के बेस में नंबर को देख के आपको क्लियर करना है कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल। और पार्ट 5 देखिए बच्चों क्या दिया है 1.10 देखिएगा, फिर 100, फिर 10000 एंड ऐसे आगे तक चल रहा है बच्चों। ये 1.10 100 100 ऐसे बहुत आगे तक चला रखा है ना, एंड सो ऑन। तो सीधी सी बात है, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो हमेशा नंबर कैसा होगा बच्चों, इरेशनल। एमसीक्यू में 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 इज ओवर।